ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सुख समृद्धि देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में माहिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में धर्मसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा धर्मसेन प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। खेतों में हरियाली लहलहाती थी, व्यापार फल फूल रहा था और लोग प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा धर्मसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, मंदिर जाते और भगवान की पूजा करते थे। राज्य की रानी पद्मावती भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी धर्म और दान में विश्वास रखते थे। लेकिन राजा का एक पुत्र था, राजकुमार विक्रमसेन। वह अत्यंत बलवान और सुंदर था, परंतु उसका स्वभाव अहंकारी था। उसे अपने बल और वैभव पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे वह बुरी संगति में पड़ गया। उसे शिकार खेलने, मदिरा पीने और जुआ खेलने की आदत पड़ गई। राजा धर्मसेन ने कई बार पुत्र को समझाया, पुत्र, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसे धर्म और भक्ति में लगाना चाहिए। अधर्म का मार्ग अंत में दुख ही देता है। लेकिन राजकुमार पिता की बातों को अनसुना कर देता। वह कहता, पिताजी, मैं युवा हूँ, शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी बात का भय नहीं। समय बीतता गया। राजकुमार के दुष्कर्म बढ़ते गए। उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गरीबों से धन छीनना, निर्दोषों को दंड देना और संत महात्माओं का अपमान करना उसका स्वभाव बन गया। एक दिन राज्य में एक महान संत पधारे। उनका नाम महर्षि वत्सदेव था। वे भगवान विष्णु के परम उपासक थे। राजा धर्मसेन ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें राजमहल में ठहराया। महर्षि वत्सदेव ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा राज्य बहुत सुंदर है, परंतु तुम्हारे पुत्र के कर्म उचित नहीं हैं। यदि उसने अपने व्यवहार को नहीं सुधारा तो राज्य पर बड़ा संकट आ सकता है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने फिर से पुत्र को समझाया, लेकिन राजकुमार ने क्रोध में आकर कहा, मैं किसी साधु संत की बात नहीं मानूंगा। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने जंगल गया। वहां उसने एक तपस्वी ऋषि को ध्यान करते देखा। अहंकार में आकर उसने ऋषि का उपहास किया और उनके आश्रम को नुकसान पहुंचाया। ऋषि ने आंखें खोली और बोले, हे राजकुमार, तुमने अहंकार में आकर बड़ा पाप किया है। तुम्हारे कर्म तुम्हें भारी दुख देंगे। लेकिन राजकुमार हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद अचानक राज्य में विपत्तियां आने लगी। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, महामारी फैलने लगी, प्रजा दुखी हो गई। राजा धर्मसेन बहुत चिंतित हुए। उन्होंने महर्षि वत्सदेव से उपाय पूछा। महर्षि बोले, राजन, यह सब तुम्हारे पुत्र के पापों का परिणाम है। लेकिन भगवान विष्णु दयालु हैं। यदि सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत किया जाए तो बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। राजा ने पूछा, गुरुदेव, कृपया इस व्रत का महात्म्य बताइए। महर्षि बोले, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह व्रत ब्रह्म हत्या, छल कपट और अनेक पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अपरा एकादशी का व्रत करें। रानी पद्मावती ने भी राजकुमार विक्रमसेन को समझाया, पुत्र, अभी भी समय है, भगवान की शरण में आ जाओ। राजकुमार के मन में पहली बार पश्चाताप जागा। उसे अपने बुरे कर्म याद आने लगे। उसने सोचा, मैंने जीवन भर केवल पाप किए। शायद यही कारण है कि राज्य संकट में है। एकादशी का दिन आया। पूरे राज्य में भक्तिमय वातावरण था। मंदिरों में भगवान विष्णु के भजन गाए जा रहे थे। लोग उपवास रखकर पूजा कर रहे थे। राजकुमार भी प्रातःकाल उठा। उसने पवित्र नदी में स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। फिर वह भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहे थे। शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति को फूलों और तुलसी दल से सजाया गया था। राजकुमार भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ा, प्रभु, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। उसने पूरे दिन उपवास रखा और रात भर भगवान का भजन किया। उसी रात राजकुमार को स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर उसके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान बोले, वत्स, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और अपरा एकादशी का व्रत तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर चुका है। अब तुम धर्म के मार्ग पर चलो।
सुबह होते ही राजकुमार का हृदय बदल चुका था। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और कहा, पिताजी, आज से मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे राज्य की सभी विपत्तियां समाप्त होने लगी। वर्षा होने लगी, खेत हरे भरे हो गए और प्रजा सुखी हो गई। राजकुमार विक्रमसेन अब प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों की सहायता करता और प्रजा का सम्मान करता था। उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आ गया था। कुछ समय बाद राजा धर्मसेन ने राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। विक्रमसेन ने धर्मपूर्वक राज्य किया और प्रजा को सुखी रखा। कहा जाता है कि जिसने भी श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी की कथा सुनी या पढ़ी, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए सभी भक्तों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप जीवन बदल सकता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला और पुण्य देने वाला है। जय श्री हरि विष्णु। अपरा एकादशी माता की जय।